ये बहुत बड़ी खासियत है। और उनके पास शब्द नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी जो नॉर्मली सोचा जाता है कि कभी आपको बनना है तो बड़े बड़े आप शब्द का यूज़ करें, अच्छा साहित्य पढ़ें। पढ़ने से कुछ नहीं होता, शब्दों से कुछ नहीं होता, ये बात कबीर ने कही। वो यदि गंगा घाट में नहाने जा रहे हैं, वहाँ उनको कुछ गलत दिखा तो वहाँ उन्होंने धोआ दीजिए। एक गंगा घाट पर वो नहाने जा रहे थे, उन्होंने पंडित जी को नहाने के लिए लोटा नहीं था, उन्होंने अपना लोटा दिया। पंडित जी ने कहा नहीं मैं छुआ आपको लोटा नहीं ले सकता, छुआ छूती। तब उन्होंने यही कहा था तन मेला और मन को धोए, मन मेला और तन को धोए जी। उसमें उन्होंने यही लिखा था मन का मेल धुला नहीं माटी क्यों चमका। तो ये चलते रास्ते से अब आप उनके जो आप उदाहरण देखिए, अब जैसे उनके जो उदाहरण होते हैं, अब आप ये देखिए छोटा सा कैंपस होता है, साधु संत जिसमें रहते हैं, आश्रम होते हैं, छोटा सा आश्रम होता है, उसमें डेली रूटीन के जो शब्द होते हैं मुश्किल से 50-60 शब्द होते हैं। उन 50-60 शब्दों से उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिख दिया कि हज़ारों लोग पीएचडी कर रहे हैं। उनके उदाहरण आप देखिए, अब ये चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पटन के बीच में साबत बचाना कोई, जो पुराने ज़माने में चाकी चलती थी जिससे गेहूं पीसा जाता था, उनको उन्होंने संसार और अध्यात्म का कितना अच्छा उदाहरण दिया। और आदमी पूरी जिंदगी में एक सांसारिक होकर जीता है, एक आध्यात्मिक होकर जीता है, और एक जो वैचारिक जो आदमी होता है वो दोनों के बीच में कैसा रहता है। लेकिन दुनिया में कोई आदमी दोनों पार्टों से परे नहीं है। उन्होंने केवल चक्की का उदाहरण। या अब आप ये देखिए उनका कबीर का दूसरा जो दोहा मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, मैंने आपसे पूछने वाला था सर कि आपका फेवरेट जो है वो इतने बड़े सागर बूंद को चुनने जैसा होगा, लेकिन फिर भी आपकी एक वो जो खासियत जो आपको लगता है कि आपका फेवरेट दोहा है वो कौन सा? मेरा फेवरेट दोहा है जो सारी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है जी, यही जो पोथी पढ़ पढ़ जग में 2.5 घर पे हमको। अब आप ये देखिए इसमें क्या नहीं कह दिया। मैं सारी दुनिया के साहित्य को एक तरफ रखता हूँ, सारी दुनिया के साहित्य को, और इन 2 लाइनों को एक तरफ रखता हूँ। सारी दुनिया का सार, सारे साधुओं के ध्यान के बाद साधना के बाद जो अचीवमेंट होगा, या सारे साहित्यकारों का अच्छे ग्रंथ पढ़ने के बाद, शिक्षा लेने के बाद, एजुकेशन के बाद जो अचीवमेंट होगा, वो 2 लाइनों में कह दिया। प्रेम ही इस दुनिया का आधार है, प्रेम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और प्रेम से ही दुनिया चल रही है, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। और कबीर ने बड़ी सरल भाषा में इस बात को कह दिया। दैट्स व्हाई आई लाइक वेरी मच। वाकई उनका एक और मतलब उनके इतने सारे दोहे हैं, हमें उन्हें चुनना पड़ता है कि लेकिन स्थितियां और परिस्थितियां कई बार ऐसी होती है कि उनके वो दोहे अपने आप निकल आते हैं। अब हम देखें, अब कोई बुराई देखते हैं तो हमें याद है बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई, ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है उनका दोहा वाकई। और निंदक नियरे राखी, हमेशा कहा जाता है कि हमारे जो कटाक्ष करने वाले हैं उनको हमेशा अपने पास रखिए। मुझे ये लगता है कि आज की जनरेशन में, हमने हमारे टाइम पर ये सारी चीजें पढ़ी है सर, लेकिन आज की जनरेशन को क्या कबीर याद है उतने? क्योंकि उनके दोहे हम उन्हें बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस चीज को मिस कर रहे हैं। असल में क्या, कबीर को तो हमने काफी पहले से छोड़ दिया है, और इसका नुकसान हमें उठाना पड़ा है। क्योंकि कबीर सिर्फ कवि नहीं है, कबीर बहुत बड़े उपदेशक हैं। और आप ये देखिए कबीर कितने बड़े उपदेशक हैं, उनका इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि उनके शागिर्द कौन है। कबीर ने किसको उपदेश दिया? गुरु नानक ने कबीर से शिक्षा ली, जो खुद एक दुनिया के सबसे गौरवशाली एक धर्म है उसके संस्थापक, वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे। तो इतना बड़ा महान व्यक्तित्व जो था, इतना बड़ा साधु था आज। और कबीर की खास बात क्या है कि वो ऑल टाइम रेलिवेंट है। आज भी ऐसा नहीं कि कबीर खत्म हो गए, क्योंकि अब आप ये देखिए आजकल आप टीवी पर देखेंगे इतने बड़े बड़े बाबा हैं, सफेद दाढ़ी बड़ा बड़ा की घूम रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बाबा लोगों के मन में मृत्यु का एक भय पैदा करते हैं। मरने के बाद आपका क्या होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, उस चक्कर में लाखों का नुकसान करवाते हैं, कई तरह के जतन करवाते हैं, लोगों में अराजकता पैदा करते हैं। कबीर ने क्या कहा मृत्यु के बारे में? कबीर, आप ये देखिए कबीर का इस बारे में 2 लाइनों में उन्होंने इतना स्पष्ट कर दिया है कि आपको ये मृत्यु के बाद किसी क्रियाक्रम की, श्राद्ध की कोई जरूरत ही नहीं। कबीर कहते हैं मरना भला विदेश का जहां अपना कोई, मरना भला विदेश का जहां अपना कोई, माटी खाए जनावरा महापुण्य ते हो। उन्होंने ये तक कहा है कबीर ने कि यदि आप किसी निर्जन जगह पर खत्म होते हैं और आपका दाह संस्कार नहीं हो पाता है, आपके शरीर को यदि जानवर खाते हैं, चींटियां खाती हैं, तो दुनिया में उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। और आप ये कहते हैं कि आप श्राद्ध करिए, आप ये कहते हैं कि मृत्यु भोज करिए, और इसी चक्कर में आप लोगों के साथ कितना लूटपाट करते हैं। आप किसी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, किसी भी तीर्थ आई एम नॉट टेलिंग नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, कहीं भी आप जाइए, इस कदर लूटमार होती है भक्तों के साथ इस दाह संस्कार के नाम पर, आपका पिंडदान के नाम पर, कि कई लोग तो बेचारे उस खर्चे से जा ही नहीं पाते, और एक उनके मन में गिलानी होती है, हम अपने फादर का नहीं कर पाए, मदर का नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं, कबीर ने साफ साफ मैसेज, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा उसका अगला जन्म होगा, ये कबीर का संदेश। वास्तव में विश्वास ना बदले। और बिल्कुल सर,
जैसे कि आपके जब बारे में मैंने जाना तो आपने राष्ट्रपति भवन में भी हाँ, परफॉर्म किया हुआ जी, है। जी, ये बड़ी खासियत मैं जानना चाहूंगा कि ये कैसा मौका रहा और आपको उस समय कैसे फील आई थी जब आप असल में देखिए आपने बड़ा अच्छा उसको सवाल किया मौके पर, क्योंकि मैं जब राष्ट्रपति भवन में जब मैं गया था उस वक्त राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बात है। ही वाज द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ। और कबीर से उनका, अब कबीर के बात करते करते उनकी बात है कितना बड़ा अच्छा है, क्योंकि कबीर एक कबीर थे और ये दूसरे कबीर थे। मैं उनको, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनकी जो जीवन शैली थी, उनका जो सोच था वो बिल्कुल साधु संतों की तरह था। ही वाज पॉलिटिशियन बाय प्रोफेशन, बट एज ए पर्सनल लाइफ ही वाज वेरी बिग साइंटिस्ट, टीचर। वो मतलब उन्होंने अपना अंतिम जो दौर था, उनका जो अंतिम वक्त था, उस वक्त भी वो मुझे याद है अनुज आज भी कि वो लेक्चर दे रहे थे और बच्चे सिर्फ उनका लेक्चर सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे कैंपस में। और अपनी स्पीच, अपना लेक्चर देते देते उनको अटैक आया था और वो वहां ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी, उनको ले जाया गया था। बट स्टिल मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी उनसे एक लगाव रहा है, यानी कि इज द लेजेंड ऑफ। और आपने तो उनके सामने परफॉर्म किया है, तो वो मोमेंट सब बहुत स्पेशल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो मेरी जो यादें हैं जिंदगी की, उनमें से शायद सबसे ऊपर जो 4-5 यादें उनमें से एक है, क्योंकि एपीजे से मिलना एक अपने आप में बड़ी बात है। और फिर जिस माहौल में हम लोग मिले थे, अच्छा हम लोग चूंकि एक म्यूजिक के प्रोग्राम, हमने मध्य प्रदेश को लीड किया था, मध्य प्रदेश की हमारा जो संस्कृति का मंडल गया था, शिष्ट मंडल, उसको हमको परफॉर्म करना था राष्ट्रपति भवन में। तब वो मिले, तब तक हमें पता नहीं था कि वो म्यूजिक लवर है, लेकिन उन्होंने कोई भेद नहीं रखा कि ये बच्चे हैं या छोटे हैं, मैं इतना बड़ा हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। वो बिल्कुल ऐसे फ्रेंडली आकर हमारे सामने बैठ गए थे और तब उन्होंने एक राज उजागर किया कि मैं भी वीणा बजाता हूँ। क्या बात है। और फिर 1-2 साल पहले हमारा कुछ संयोग ऐसा बना कि हमारा रामेश्वर जाना हुआ फैमिली ट्रिप पर, तो वहाँ उन्होंने उस वीणा को देखा है जो वीणा बजाया करते थे। और उससे भी ज़्यादा मुझे उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ जो इंस्पायर की है, जिसके कारण मैं उनके प्रति मुझे श्रद्धा से भर गया, वो ये कि वाई वन ही वाज मुस्लिम, इस्लाम के मानने वाले थे, इस्लाम घर में पैदा हुए, लेकिन रामेश्वरम में हमने देखा उनकी गीता रखी है। और मैंने कहीं पढ़ा है कि वो गीता पढ़ा करते थे, रोज गीता पढ़ा करते थे। तो ये जो उदाहरण है, ये नेशनलिटी का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि मुस्लिम घर में पैदा होकर आप हिंदू का ग्रंथ पढ़ते हैं। और आप ये देखिए कि हिंदुस्तान आज जितना ताकतवर है, जिस पर नाज है हिंदुस्तान को, जिस हमारी सेना पर नाज है, जिस परमाणु शक्ति पर नाज है हिंदुस्तान को, जिसके दम पर हम किसी को भी चैलेंज देने की स्थिति में आ जाते हैं, उसका एकमात्र आधार एपीजे अब्दुल कलाम है। वाकई उनको सैल्यूट आज भी हम लोग बिल्कुल करते बिल्कुल हैं। सही। तो उनसे मिलना वाकई में मेरे लिए गौरव की बात है। वहाँ हम लोगों ने परफॉर्म किया, डिनर हम लोगों ने उनके साथ किया, क्या बात है। तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर मी। यही सर का टैलेंट है जो कि उनको इतने बड़े मंच पर भी लेके जाता है, और हम भी उनसे आपसे सर इसलिए इंस्पायर्ड भी हैं। सर इस मौके पर एक आपकी फेवरेट जो लेखन हो, कविता हो या ऐसी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। असल में क्या, मैं प्यार मोहब्बत का शायर हूँ जी। क्या बात क्योंकि मैं कबीर से इंस्पायर्ड हूँ, ढाई आखर पैम का पढ़े। तो प्यार की ताकत को सबने अपने अपने नजरिए से बयां किया। मैं भी बताना चाहता हूँ मैं किस तरह से हाउ टू फाइंड द लव, कैसे मैं प्यार को परिभाषित करता हूँ। अब चूंकि मैंने कबीर से एक बात सीखी कि कभी भी साहित्य में बड़े बड़े शब्द मत डालिए। साहित्य हमेशा ऐसा होना चाहिए जो लोगों को समझ में आए, और इसीलिए साहित्य में कहावत है कि सरल लिखना ही सबसे कठिन है। यदि आप कठिन शब्द लिखते हैं, बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आपको ग्रेट तो मानेंगे, लेकिन आपका यूज कुछ नहीं होगा। सही बात है सर, सही है ना। तो मैं सरल शब्दों में किस तरह से क्या बात है। बिल्कुल। प्यार पत्थर को भी पिघला सकता है, प्यार पत्थर को भी पिघला सकता है, और प्यार पानी को भी दहका देता है, प्यार पानी को भी दहका देता है, और प्यार वो फूल है जो दिखे ना दिखे, प्यार वो फूल है जो दिखे ना दिखे, और फिर भी जीवन को ये महका देता है। और प्यार हो जाए तो दुनिया प्यारी लगे, प्यार हो जाए तो दुनिया प्यारी लगे, और खुद की ही बीवी कंवारी लगे, और खुद की ही बीवी कंवारी लगे, और प्यार में कोई गारी। ये जो परिवार में झगड़े होते हैं ना पति पत्नी के बीच में, उसका प्यार जब नहीं होता तो झगड़े होते हैं। प्यार में कोई विरोध नहीं होता। कारण क्या है कि प्यार में कोई गारी ना खारी लगे। प्यार में गाली का भी असर नहीं होता,
प्यार में कोई गारी ना खारी लगे, वो प्रेमी की झोंपड़ी भी अटारी लगे, वाह, प्रेमी की झोंपड़ी भी अटारी लगे, वो प्यार है वो नशा जिसका एहसास ही, क्या बात है। प्यार है वो नशा जिसका एहसास ही साधु संतों को भी बहका देता है। और भगवान राम के जीवन से हमें सीख मिलती है, वो मैं बस 4 लाइन और सुना कर को खत्म करूंगा। राम के जीवन में एक चीज देखने में आई है कि बैर मिलता है सोने के ढेरों में, राम को इतने बड़े राजमहल में सुख नहीं मिला, बैर मिला उनको। बैर मिलता है सोने के ढेरों में, और प्यार मिलता है शबरी के बेरों में, प्यार मिलता है शबरी के बेरों में, और सूर्य देता है ताकत अंधेरों में, सूर्य देता है ताकत अंधेरों में, वो प्यार देता है, सूर्य देता है ताकत सवेरों में, प्यार देता है जीवन अंधेरों में, प्यार देता है जीवन अंधेरों में, वो प्यार होता है चुपके से खामोशी से, क्या बात है। प्यार होता है चुपके से खामोशी से, और फिर भी गूंगे को ये चहका देता है, प्यार वो फूल है जो दिखे ना दिखे, फिर भी जीवन को ये महका देता है। प्यार की ताकत वास्तव में बहुत ही अपरंपार है, जो किसी भी चीज से ना हो पाए वो प्यार से आप सॉल्व कर सकते हैं और सारी चीजें उससे ठीक हो सकती हैं। और देखा माहौल भी कितना प्यार न हो गया। बिल्कुल। सर आपके शब्दों में बहुत ताकत है, मानना पड़ेगा इस बात को। सर एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चाहे गीत की बात हो, चाहे कवियों की बात हो, गीतकारों की बात हो, आपके जमाने मतलब यानी कि जो कहें जो जमाना 90s 80s में रहा है, जो गीतकार रहे हैं उनमें और आज में जो कंपोजिशन हो रहे हैं, क्या डिफरेंस पाते हैं आप, क्या अलग चीज देखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि कुछ सही आज नहीं हो रहा है, या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं, जो जहाँ है वैसा है वो अच्छा काम कर रहा है? नहीं, असल में क्या है कि अच्छी बुरी स्थिति हमेशा रही है, पहले भी अच्छे गीतकार थे, आज भी अच्छे गीतकार हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एक बात देखने में आती थी कि गीतकार और संगीतकार के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, वो आजकल देखने को नहीं आती। उसका कारण क्या है कि पहले जो कंपोज हुआ करता था, जैसे वी डिस्कस अबाउट बॉलीवुड, तो पहले जो कंपोज हुआ करते थे, कंपोजिंग होती थी, गाने जो बनते थे, उसमें ये होता था कि गीतकार सामने बैठा है, संगीतकार उसके सामने बैठा है, वो लिरिक्स वो लिख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो गीत कंपोज किया जा रहा है। उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको शेयर करेगा कि नहीं यार इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसके कारण ताकत एक डबल पावर बनकर आती थी। अभी आजकल क्या हो रहा है कि गीतकार ने गीत लिख दिया, संगीतकार, अच्छा संगीत में भी क्या हो रहा है आजकल, संगीत में भी पूरा की पूरा जो संगीत है वो एक साथ नहीं हो रहा। अभी जैसे एक जमाना ऐसा था, ये जो रिकॉर्डिंग्स होती थी ना, सारे के सारे म्यूजिशियन एक साथ बैठकर रिकॉर्डिंग करते थे। अब क्या हो रहा है कि सतार का पार्ट किसी ने कभी रिकॉर्ड कर दिया, गायक ने, अच्छा डुएट में भी लेडीज अलग गाकर चली गई, जेंट्स अलग गाकर चले गए, तो जो एक लाइव की जो फीलिंग आती है ना, वो आजकल खत्म हो गई। तो उसी का कारण है कि आज का जो संगीत आ रहा है, फिल्मों का जो संगीत आ रहा है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 1 आध साल गाना चलता है। जबकि पुराने जमाने में अब लता मंगेशकर ने जो गाने गाए, रफी ने गाने गाए, मुकेश ने जो गाने गाए, आज भी वो सुने जाते हैं, आज भी वो लेजेंड है, लेजेंड है। क्योंकि गीत और संगीत ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बड़े शांति का सब्जेक्ट है। आप एक कमरे में बैठकर शांति से बैठकर जब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो फिर, क्योंकि इट्स लाइक मेडिटेशन, जैसे आप मेडिटेशन आप करते हैं, ध्यान एक अकेले कमरे में बैठकर करते हैं, तो फिर आप अच्छे से अपने आप को उभार पाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में आती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों की इसी बीच में बात हुई है मेडिटेशन की, सर एक मेडिटेशन एक्सपर्ट भी है, राइट? तो सर ये भी एक मैं जानना चाहूंगा कि कैसे इस ओर आपका रुझान गया? हाँ, असल में क्या, मैंने ग्रेजुएशन फिलोसफी से किया था, तो तभी मैं इसकी तरफ आकर्षित हो गया। मतलब कितने सारे पन्ने खुल रहे हैं ना हमारे सामने। ऐसा होता है कि कलाकार एक दिशा में बढ़ता है, लेकिन आपने सारी दिशाओं में अपनी ताकत को बना के रखा है। लेकिन आपकी बात, लेकिन मैंने ये देखा कि आखिरी में सारे रास्ते एक ही जगह आते हैं, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, गीत हो, संगीत हो, अल्टीमेटली दीज आर पार्ट ऑफ एनी वन ट्री। एक ही पेड़ की शाखा है, बस लोगों का थोड़ा भ्रम है अलग अलग। अभी जैसे योगा की मेरा ही अनुभव है, जैसे योगा की यदि बात करें, आजकल पूरे देश में योगा का काफी चलन है, एक चलन के बल्कि फैशन हो गया योगा। लेकिन मेरा करियर योगा टीचर, मेडिटेशन टीचर के रूप में मैंने शुरू किया, लेकिन बाद में मैंने इसको छोड़ दिया। लोग ये कहते हैं कि यार अभी तो लोग अपना रहे, आप छोड़ चुके, तो मेरा अनुभव ये है कि योगा किसी आसन का नाम नहीं, आसन करने से योगा नहीं होगा।
मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप घर के सारे काम अपने खुद करते हैं तो उससे बड़ा कोई योगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है, खुद का अनुभव भी मानना भी है कि खाना बनाना भी बहुत अच्छा योगा है और हो सकता है। केवल आसन करने से कुछ नहीं होता। आसन की यदि बात करें